वालेकुम क्या हाल है? सलाम सर, तो अल्लाह के सर आप शुक्र अपने से। बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। अच्छा सर, बेसिकली मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ जी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर जी। में। रिसेंटली आई एम इन फोर्थ प्रोफ। यस। तो फार्मेसी से ये आइडिया सर जनरेट हुआ कि दो फ्रेंड्स वगैरह में गैदरिंग वगैरह हमारी होती थी। ठीक है, उसके अलावा गेट टुगेदर फंक्शंस वगैरह। तो वहाँ से आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जिसमें लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ जी पे जी। वो इजीली यहाँ पे आके बैठ सकें, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें, दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें और एक रीजनेबल प्राइस में उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ और उस पर मेहनत की हमने और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये आज स्टार्टअप आपके सर सामने है। फूरिया रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे, तो आप उनको किस किस तरह हैंडल किया, क्योंकि आपका ये नया स्टार्टअप है तो मार्केट में तो बड़े बड़े आइकॉन बैठे हुए हैं और वो हो सकता है कि उनकी चीज़ें भी आपसे अच्छी हो या फिर आपको वो जो हर्डल्स फेस करनी पड़ी वो थोड़ा सा बताएं हमें। सर देखिए, बेसिकली आप जो भी बिजनेस आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको मार्केट में compete करना पड़ता है जी आपको। ऐसे ही है। तो उसका ये होता है कि आपको जो भी होता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्राइसेस जो हैं वो हाई इंक्रीज नहीं करनी जी होती। ऐसे ही है। आपको जो अपनी इन्फ्लेशंस हैं जी उसके बावजूद आपको अपनी प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी मार्केट से लो रखनी पड़ेंगी, ऐसे ही है। ताकि आपके साथ जो कस्टमर का इंटरेक्शन है या आपकी कस्टमर का फ्लो है वो आपके पास मैक्सिमम रहे। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली आपकी आ जाती है क्वालिटी, आ जाती है फूड की। ऐसे ही है। आपने ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है लो प्राइस में जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। तीसरी बात आती है एनवायरनमेंट की। आपने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो मार्केट में जिसकी डेफिशिएंसी हो या मार्केट में जो बाकी आपके कंपेटिटर्स ना प्रोवाइड कर रहे जी हैं। ऐसे ही है। बाकी सर हर्डल्स बहुत आती हैं। देखिए मार्केट है, मार्केट में लोग आपको आपके रास्ते में रुकावटें भी डालते हैं, आपको नीचे भी दिखाते हैं, हजार तरीके होते हैं, लेकिन उन सब हर्डल्स को तो सर आपने फेस करके। मतलब मेरा ये था पूछने का कि आप इसमें इनोवेशन क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में क्या यूनिक है कि जो कस्टमर आपके पास आए, या आपके पास कोई कुछ इस तरह की स्पेशल ऑफर या कोई इस जी तरह की चीज जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। जी सर, हमारी यूनिकनेस ये है कि आप देखें आपको पूरी मार्केट में इतनी लो प्राइसेस में कोई आइटम नहीं मिलेगी। हम सर एक तो हमने कॉस्ट अपनी बहुत कम की हुई है। ठीक है, एक बेसिक जो प्रॉफिट मार्जिन होता है हमने वो रख के, क्योंकि हमने टारगेट किया है, क्योंकि हम बेसिकली खुद भी स्टूडेंट हैं। तो सही हम है। चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो कम पैसों में यहाँ पे अच्छा खाना खा के जाएं। ठीक है, तो हमने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम रखी हुई हैं। आपको मार्केट से 200-300 रुपये आपको हमारी पहले तो आप अपना फ्यूचर गोल्स आप रख के उसके बाद आप कोई स्टार्टअप लेते हैं। ऐसे ही। सर जाहिर सी बात है, फ्यूचर गोल्स भी हैं। इंशाल्लाह आपको 1 साल के बाद पूरे पाकिस्तान में यूफोरिया की ब्रांचेस मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि सर इस पे हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सर। इंशाल्लाह 1 साल के बाद आपको पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस मिलेंगी यूफोरिया। यूफोरिया यानी ये आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट या आइडिया कहाँ से आया, जो आपने बताया कि ये आपके दोस्तों में आया, तो फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा कि यार आइडिया तो हम लोग हर रोज बहुत सारे डिस्कस करते हैं, मैं भी अपने दोस्तों से करता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, यानी वो टेबल टॉक ही होती है बस,
हॉस्टल गए या घर गए तो ख़त्म, भूल गए सारा। नहीं, आप में वो जुनून कैसे आया कि आपने एक आइडिया सोचा, फिर वो कर गुजरने का जुनून किस तरह आपके अंदर आया? सर देखें, ज़ील एंड जेस्ट होती है, हर बंदा पीछे से पिछली लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल करके आ रहा होता है। तो जब आपने पिछली लाइफ में स्ट्रगल्स देखी हो तो आपको पता होता है कि यार मेरा ये गोल है और मैंने ये गोल अचीव करना है। और जब ये जज्बा आप रख के चलेंगे तो आप कोई भी गोल अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मतलब ये है कि यार वो टेबल वाला आइडिया हकीकत में कैसे बदला, यानी वो क्या जुनून आया, मोटिवेशन आया, या यार ये कर गुजरना है? क्योंकि हर बंदा आइडिया सोचता है, हम भी हर रोज कुछ 4-5 बिजनेस खुद बनवाना चाहें आप अपने ऑर्डर पे भी तैयार करवा सकते हैं सारी चीज़ें। सर, शेफ की एवरेज सैलरी कितनी होती है? यानी कोई बंदा चाह रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि यार एक अच्छा शेफ जो है वो हो सकता है लाखों में ले, लेकिन आप हमें बता दें कि यार एक एवरेज सैलरी। सर शेफ पे डिपेंड करता है। लोग अब कुछ रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो 20,000 भी पे करते हैं, 30,000 भी पे करते हैं, 40 भी पे करते हैं, 50-60। तो ये मतलब एवरेज होती है। यानी ये उसकी अपनी एबिलिटी पे होता है कि वो किस तरह की चीज़ बना रहा है या उसमें उसकी डिमांड कितनी है। जी सर, ये शेफ़ की एबिलिटी पे और रेस्टोरेंट ओनर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी पे पे उसको अपने पास हायर करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब आपस में इनकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है तो फिर ये। सर, टोटल मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है इस सारे सेटअप पे आपका? या लाइट वगैरह का, बिजली का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी, आपका अपना खर्चा, यानी आने जाने का खर्चा, आपका अपना जो टोटल एक्सपेंस अगर हमें बता सकें। सर आपको पता है कि रिसेंट जो इन्फ्लेशंस हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद तो कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा सैलरीज़ हैं स्टाफ की, ठीक है, उसके अलावा किचन के एक्सपेंसेस हैं और फूड का है इनका स्टाफ का, उसके अलावा इनको सर रिहाइश प्रोवाइड करनी होती है स्टाफ को। तो ये मंथली एक्सपेंसेस सिर्फ 5 to 6 लाख तक चले जाते हैं। 5 से 6 लाख एक्सपेंस जी, मंथली एक्सपेंस है सर। सर, एवरेज डेली की सेल कितनी है आपकी? एवरेज थोड़ी सी बता दें तो। सर ये कस्टमर फ्लो पे डिपेंड करता है। ये मतलब आप डेली का नहीं कह सकते कि मेरी डेली की सेल। सर एवरेज बता देना। एवरेज आप सर आप जा सकते हैं 30 to 40, ठीक है, स्टार्टअप में 1000। जी 30 to 40,000।
उसके बाद सर अब वही है कि आपका जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होता जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी सेल इंक्रीज होती जाएगी। सेल इंक्रीज होती जाएगी। अगर मशवरा दे दें सर हमारे देखने वालों को कि ये बिजनेस कैसा है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या वो भी भाग जाएंगे दूसरे लोगों की तरह? सर इसमें ये होता है कि आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। जी ऐसे ही है। अगर आपको मार्केट में बैठना है आपको यहाँ पे 18 20 घंटे आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। जी ऐसे ही है। अगर किसी को इतना जुनून और ज़ील एंड जेस्ट है किसी बंदे में कि मैं यार 18-20 घंटे में हार्ड वर्क कर सकता हूँ, अपनी बाकी चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हैं, चीज़ों को हैंडल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस सेटअप में बैठना है तो आपको डेली हज़ारों हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। उन हर्डल्स को क्रॉस करके आपको फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स होते हैं, आपको बड़े मुश्किल होते हैं। अगर आप पहले 5 से 6 महीने आप सरवाइव कर जाएं उसके बाद प्रॉफिट होता है सर। लेकिन बेसिकली आपको 5 से 6 महीने आपको मुश्किलों के साथ सरवाइव करना पड़ेगा। सर हर बंदे के पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितनी आपने अपनी बताई, लेकिन कोई बंदा 10 या 5 या 10 लाख में या 4-5 लाख के अंदर ये बिजनेस शुरू करना चाहे तो क्या ये 4-5 लाख के अंदर भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता? छोटे लेवल पे? जी छोटे लेवल पे सर स्टार्ट हो सकता है। आपकी देखें बेसिकली आपकी मशीनरीज होती हैं जो किचन में आपकी यूज़ होती हैं, उनकी कॉस्ट होती है सर। आप अगर आप एक नॉर्मल किचन बनाना चाहें तो उसकी 5 से 6 लाख उसकी कॉस्ट होगी। उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल छोटी सी शॉप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़ सर। शुक्रिया सर।